की प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या। सतारा में तनाव, पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। सतारा शहर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने गोंदवले में युवकों से परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें, रविवार को महली में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद लड़की को न्याय दिलाने के लिए परिजनों और हिंदुवादी संगठनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पवई नाका में सड़क जाम कर दिया। इस दौरान वहां जाम लग गया और कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस अधीक्षक समीर शेख पवई नाका पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का वादा किया। दहीवाड़ी पुलिस ने तस्लीम मोहम्मद खान शेष संडे पेट सतारा को सांगली से गिरफ्तार किया। फोन पर लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर एक नाबालिग लड़की ने शनिवार को गोंदवले स्थित अपने आवास पर फांसी लगा ली। आत्महत्या की घटना घटी। इस मामले में बाल यौन शोषण के मामले में जमानत पर छूटे आरोपी तस्लीम मोहम्मद खान के खिलाफ दहीवाड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया। लड़की की मां ने दहीवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत के मुताबिक लड़की ने कदम उठाया क्योंकि तस्लीम खान फोन पर उसकी मां और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। शिकायत में कहा गया कि वह उसे बार बार फोन पर परेशान कर रहा है। तस्लीम पहले भी संबंधित लड़की को परेशान कर रहा था। तस्लीम के जमानत पर छूटने के बाद वह उसे फोन कर परेशान कर रहा था। घटना की जांच पुलिस उप निरीक्षक मोटे कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक समीर शेख ने कहा है कि अगर कोई दहीवाड़ी घटना के पीड़ित का नाम और फोटो सोशल मीडिया पर देगा तो मामला दर्ज किया जाएगा। बच्ची का आज मोहल्ले में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रखा गया। दहीवाड़ी की घटना से सतारा में रिश्तेदार आक्रामक हो गए। शहर पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मस्के ने पुलिस कर्मियों और स्थानीय अपराध शाखा कर्मियों रिजर्व पुलिस बल के साथ तनाव को कम करने की कोशिश की। परिजनों के आक्रामक होने पर पुलिस अधीक्षक समीर शेख पवई नाका पहुंचे और परिजनों को समझाया और कार्रवाई का वादा किया। इस मौके पर पीड़ित बच्चे के परिजनों और प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक समीर शेख से करीब 2 घंटे तक चर्चा की। पुलिस अधीक्षक समीर शेख ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मस्के, स्थानीय अपराध शाखा के कर्मियों, रिजर्व पुलिस बल सहित पुलिस कर्मियों ने तनाव को कम करने की कोशिश की। सतारा से FSC न्यूज के लिए जुबेर शेख और मुन्ना मुजावर की रिपोर्ट। नमस्कार। सुरुवातीला ही जी मुलगी आहे अल्पवीन, ही मुलगी मूळची सातारची राहणारी आहे। काही महिने आधी ही दहीवडी या भागात गोंदवले या ठिकाणी ती राहायला गेली होती त्याची आई आणि इतर सगळ्या नातेवाईकांसोबत। हा जो मुलगा आहे, ह्या मुलगा आणि ही जी मुलगी यांची ओळख जुनी आहे। त्या जुनी ओळखनंतर याच्यामध्ये मागच्या वर्षी सातारा शहर पोलीस स्टेशनमध्ये एक किडनॅपिंगचा केस देखील दाखल आहे या पोरावर। नंतर त्याच्यामध्ये कलमवाढ करून त्या आरोपीला शोधून आपण आणलेला होता। त्याच्यामध्ये आरोपीला अटक करण्यात आली होती। तो 3 महिना जेलमध्ये देखील होता, परंतु यांचा संपर्क त्याचा नंतरही तुटला नव्हता, संपर्क होता। नंतरच्या काळात यांच्यामध्ये काही डिस्प्यूट्स झाले, काही वाद झाले, असं ते एकंदरीत जे आतापर्यंत आम्ही तपास केला त्याच्यामध्ये दिसतंय। आणि त्याच्यामध्ये ह्या डिस्प्यूट्स आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे ती मुलगी फार तणावात होती आणि त्या तणावाखाली मग तिने हा गंभीर पाऊल उचललेला आहे। काल तिची डेथ झाली। त्याच्यामध्ये आपण तातडीने त्या मुलाचा शोध घेऊन त्याला आपण याच्यामध्ये अटक केलेली आहे। 107 BNS प्रमाणे याच्यामध्ये गुन्हा दाखल आहे। आत्महत्याचा प्रवृत्ती त्यांनी केलेला आहे आणि आज आम्ही त्याला माननीय न्यायालयाच्या समोर हजर करतोय आणि त्याची जास्त PC घेऊन याच्यामध्ये सगळे जे पुरावे आहेत ते एकत्रित करून ह्या आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी याची मागणी आम्ही न्यायालयाच्या समोर करणार आहे। याच्यामध्ये एकत्रित कुटुंबियाने पोलिसांना आतापर्यंत सगळ्या प्रकारे सहकार्यच केलेलं आहे असं मी म्हणेन। त्यांची काही गोष्टींच्या बाबतीत शेवटी त्यांना दुःख झालेलं आहे। त्या गोष्टींच्या बाबतीत त्यांना काही गोष्टींची चर्चा करायची होती, ती चर्चा त्यांच्यासोबत झालेली आहे। त्यांना तपासचे सगळे जे बारकाई आहे ते समजून सांगण्यात आलेले आहे आणि त्यांनी समाधान व्यक्त केलेलं आहे। त्याचबरोबर तपासमध्ये जे असं आतापर्यंत त्यांनी सहकार्य केलेलं आहे तसंच ते भविष्यात सहकार्य करतील असं त्यांनी आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।